जयराम जी की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ की सीरीज चल रही थी इसका पार्ट नंबर 3। अभी तक अपन लोग पार्ट 2 कवर करके आए हैं। ठीक है, यदि कोई बच्चा इस वाली वीडियो में नया हो तो वो पहले पार्ट 1 देख ले, पार्ट 2 देख ले। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों का हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। हमें नीचे रैखिक समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, और इनका हमें हल क्या करना है? किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से करना है। यहां लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग लाइनर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि हमें इस वाले जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। आपको एक बात और बता दें, जब तक क्वेश्चन में कह नहीं रहा है कि इस मेथड से सवाल को सॉल्व करना या इस विधि से सवाल को हल करना है, ठीक है, तब तक हमसे जो विधि आती है उससे हम क्या कर सकते हैं? सवाल को लगा सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से ये कह दिया गया है कि इसे विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तब हमें जिस विधि का नाम दिया गया है उसी विधि से हमें सॉल्व करना है, यानी हल करना है। ठीक है, तो यहाँ प्रतिस्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन यानी कि विलोपन। क्लियर? और आपको एक बात और बता दें, अपनी जो नेक्स्ट वाली इसके बाद एक्सरसाइज है, जब अपन पढ़ते हैं तीसरे चैप्टर में, आपको शायद याद हो 3.6 3.3 में अपनी है प्रतिस्थापन, 3.4 में है विलोपन और 3.5 सॉरी 6 बोला है, 3.5 में है आपकी बज्य गुणनखंड विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उस पूरी मेथड के क्वेश्चंस को इस वाली जो आपका है 2021 में यानी कि आने वाला जो एग्जाम है इसमें टोटल हटा दिया गया है। तो कोई भी बच्चा वो बज्य गुणनखंड विधि से कोई भी सवाल नहीं लगाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला, तो शुरुआत में अपन क्या करेंगे? हल। ये क्या लिखा? हल। अब देखो, जो हमें दिया गया है x + y = 14 और x - y = 4, तो यहां हम लिखेंगे दिए गए समीकरण। ठीक है, दिए गए समीकरण, और यहां आप लोग लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये तो ये दिया गया है हमें पहले x + y = 4 और ये दिया गया x - y = 4। पहला वाला दिया 14 और दूसरा वाला दिया है 4। याद रखें, आपको इसे बना लिया समीकरण नंबर 1 और इसे बना लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? ये लिखा अपन ने समीकरण 1 से। क्या लिखा? समीकरण 1 से। यहां इंग्लिश वाले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए ये लिख दिया हमने समीकरण 1 से। अब हमें करना क्या है? समीकरण 1 से हमें दो दिख रहे हैं x और y, एक को हमें बराबर की उस साइड भेज देना है। ठीक, चलिए तो अपन ने ये लिखा x + y बराबर कितना है? 14। हम इस y को भेज दे रहे हैं। y को कहां भेज देंगे? बराबर के उस साइड। तो ये हो गया 14, ये बराबर के उस साइड चला जाएगा तो यहाँ ये प्लस का है, इस साइड जाके काहे का हो जाएगा? माइनस का। तो यहां से हमें x का मान क्या हो गया? मिल गया x = 14 - y। हाँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ये रहते हैं कि बोले सर आपने तो y को भेज दिया, अगर हम x को भेज दें तो आप x को भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ है x हमारा निकल के क्या आया? x = 14 - y, और जब आप y को भेजा है वहां, अगर आप x को भेज दोगे तो x की जगह y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा। ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3 यानी कि इक्वेशन नंबर 3। अब हमें जो नेक्स्ट काम है यानी कि जो अगला काम है, हमें करना क्या है? समीकरण 3 से हमें काहे का मान मिला? x का। ठीक है, इस x के मान को हमें समीकरण कहां पे रख देना है? 2 में रख देना है। याद रहे, समीकरण 3 से x के मान को आपको गलती से भी 1 में नहीं रख देना है। अब 1 में क्यों नहीं रख देना है? क्योंकि 1 से ही तो हमने समीकरण 3 क्या किया है? प्राप्त किया है, तो अब हम उसमें नहीं रखेंगे। तो देखो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से किसका मान? 3 से x का मान मिल रहा है, x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देखो समीकरण 1 से x का मान हमें कहां रखना है, समीकरण 2 में। ये लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। क्या करना है, हमें x की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर सेकंड में, और किस वाले इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो देखो पहले नंबर हम सेकंड नंबर का इक्वेशन चलिए यहां लगाए ले रहे हैं। तो सेकंड नंबर का जो इक्वेशन है उसे हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो देखिए यहां पर सेकंड नंबर का इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल में 4 है, यानी x माइनस वाई बराबर 4। अब x की जगह पे हमें कितना रख देना है, 14 माइनस वाई। x की जगह रख दिया 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई और बराबर का 4। तो ये जो 14 है इसे हम बराबर के उस साइड भेज सकते हैं। अब ये y और y हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 4, और ये 14 चला गया उस साइड तो माइनस का 14। अब ये है हमारा माइनस का 2y बराबर 4 में से 14 चला जाएगा तो माइनस का 10। माइनस से माइनस को आप काट सकते हैं। अब आ गया ये y बराबर 10 और बटे का 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो ये y बराबर आ गया अपना 5। कोई दिक्कत, ये y का मान निकल के आ गया। अब इस y के मान को आपको कहां रख देना है, समीकरण 3 में। आप 1 में रख दो तो भी आ जाएगा, 2 में रख दो तो भी आ जाएगा, 3 में रख दो तो भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कहां का रख देते हैं, 3 में। क्यों, यहां रखना है, सीधा सीधा मिल जाएगा। तो यहां लिखा अपन ने y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो पहले नंबर हम लिख लेते हैं समीकरण 3 को, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस y की जगह क्या रख देंगे, 5। तो x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ गया। अब देखो हमारा x बराबर आ गया 9 और y बराबर आ गया 5, और ये हमने ब्रैकेट में इसे अच्छे से बंद कर दिया, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इतना सा क्वेश्चन था, ये फर्स्ट नंबर का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो समझ में आया कि नहीं आया। अब अपन एक काम करते हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट की जगह पर अब आ जाएगा क्या, सेकंड। तो सेकंड नंबर पे ये तो लिखेंगे हम दिए गए समीकरण यानी गिवन इक्वेशन, और ये दिया है s माइनस टी बराबर का 3। इसे बना दें हम समीकरण नंबर 1। अब यहां दिया गया है s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर का 6। अब तो दिमाग खराब, बोले सर अब तो बटे में आ गया, ये तो बनना नहीं है। तो देखिए पहले नंबर हम इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 2 का ले लो लघुत्तम, तो आ जाएगा 6। 3 से भाग जाएगा 6 में तो कितना आएगा, 2, और 2 का s में गुणा होगा तो हो जाएगा 2s प्लस, अब 2 का भाग जाएगा 6 में तो आ जाएगा 3, और 3 का गुणा होगा t में तो ये हो जाएगा 3t। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलिए बराबर का, अब ये 6 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या कर दिया 1। अब हम करते क्या हैं, इस 1 का यहाँ गुणा कर दो और 6 का यहाँ गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t। 6 का 6 में गुणा होगा तो 36। बना दिया हमने समीकरण 2, ठीक है।
तो समीकरण 1 बन गया और ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब इसके बाद हमने क्या किया था, समीकरण 1 से, तो यहां लिखा अपन ने समीकरण 1 से। अब ये लोग लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कि नहीं। चलिए समीकरण 1 से तो पहले नंबर समीकरण लिखा, समीकरण लिखा अपन ने s माइनस टी बराबर 3, टी को भेज देंगे वहां, तो s बराबर 3 प्लस टी और इसे बना दिया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये लिखा अपन ने समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए यहां लिखे ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 का है, ये है, ये लिख दिया 2s प्लस 3t बराबर का 36। अब s की जगह पे कितना रख देंगे, 3 प्लस t, तो ये लिखा अपन ने 2 और ये लिख दिया 3 प्लस t प्लस 3t बराबर का 36। 2 का अंदर गुणा करते हैं तो 2 3 6 और 2 का t में गुणा हुआ तो 2t प्लस 3t बराबर का 36। अब होगा क्या, ये 2t और 3t दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5t बराबर 36 और ये 6 चला जाएगा उस साइड, तो इस साइड ये प्लस का है, इस साइड आगे काहे का हो जाएगा माइनस का। अब ये हो गया 5t, 36 में से 6 चला गया तो कितना हो गया 30। अब 5 आ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा हमारा t बराबर 30 बटे 5। अब 5 से हम इसे काट सकते हैं, तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 30 बार, तो 5 छक्का 30, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, तो t बराबर कितना हो गया 6। सही है। अब जब t का मान निकल के आ गया तो t का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो लिखा अपन ने t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ है, ये लिखा है, समीकरण 3 को लिखा s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर 3 और प्लस 6, तो s बराबर 6 और 3 9, s का मान आ गया और t का मान आ गया। s बराबर आ गया हमारा 9 और t बराबर आ गया 6। चलिए ये है हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब आ जाते हैं अपना किससे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहां सेकंड की जगह क्या कर लिया, 3। अब देखो पहला वाला सिंपल, दूसरा वाला थोड़ा सा उससे कठिन, तीसरे वाले में सर ने और बहुत सारी चीजें दे दी, 0.2 0.3 बराबर 1.3 0.0 दे दिए हैं। सर आप तो बिल्कुल जिस चीज से हमें डर लगता है वही बनते नहीं है। ये सिंपल, ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है और आप लोगों को छोड़ करके आ जाना। देखो इसको समझने के लिए पहले नंबर आप एक लॉजिक लगाएं। यहां देखो क्वेश्चन में लिखा है 0.2 x, यहां लिखा है 0.3y बराबर लिखा है 1.3। ठीक है, अगर इसे हम सॉल्व करें, इसका दशमलव हटा दें तो दशमलव के बाद 1 अंक, इसे नहीं गिना जाता है x को, दशमलव के बाद 1 अंक, तो ये हटा दिया तो नीचे कितना बचा 10 आ गया। इसे हटा दिया तो यहाँ कितना आ गया 10, और इसे हटा दिया तो यहाँ कितना आ गया 10। आ गया कि नहीं आ गया। अब जब आप इसका 10 का और 10 का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा 10, 10 का भाग 10 में जाएगा 1, 1 का 2 में गुणा होगा 2x प्लस 10 का 10 में भाग जाएगा 1 और 1 का 3 में गुणा होगा 3y।
बराबर ये 13/10, 10 से 10 कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। समझिए यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, केवल दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है और दशमलव के बाद एक अंक है, तो केवल दशमलव क्या हो गए, हट गए। यहाँ देखो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी ऊपर वाले में और नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं है। तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आप लोग बताएं, 4x 5y बराबर का 23। ये बनेंगे हमारे समीकरण, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो देखो क्या करते हैं, यहां हम लिखेंगे दिए गए समीकरण। तो दिए गए समीकरण जो हैं ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13, और ये हो जाएगा 0.4x प्लस, सॉरी दशमलव नहीं लगाना अपन को, 4x प्लस 5y बराबर 23। इसे समीकरण 1 और इसे बना दिया समीकरण नंबर 2। अब आप कर सकते इसे सॉल्व कि नहीं कर सकते? क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 लिखेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इस 3y को हम भेज देंगे उस साइड, तो ये 2x बराबर 13, ये प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, x बराबर 13 माइनस 3y और बटे का 2। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिख रहे हैं यहां पर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो रख रहे हैं यहां पर। तो पहले नंबर हम समीकरण 2 लिख लेंगे, ये लिखा अपन ने 4x प्लस 5y बराबर का 23। अब मान किसका रखना है, x का, तो जहां x है x की जगह हम ये रख देंगे पूरा ये, तो ये लिखा 4 और x की जगह रखा अपन ने 13 माइनस 3y बटे का 2 प्लस का 5y बराबर का 23। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ये क्या हो गया, 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर का 23। 2 का अंदर गुणा कर दो, तो 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y, ये 5y बराबर का 23, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 6y का है माइनस का और 5y का है प्लस का। आप जानते हैं कि एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की तब क्या होते हैं, माइनस। तो 6 में से 5 चले जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, और यहाँ y भर है तो 1 लगाते नहीं है, ठीक है। अब ये 26 को हम भेज देंगे बराबर के उस साइड, तो काहे का हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस y, 23 में से 26 जाएगा -3 और माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया, 3। अब y का मान हम कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो यहां लिखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहां है, x बराबर 13 माइनस 3y और बटे का 2, तो ये लिखा है x बराबर 13 माइनस 3 और y की जगह रख दिया 3 बटे का 2। x बराबर ये 13 और 3 का 3 में गुणा हुआ 9 और बटे का 2। इधर हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना आ गया अपना, 4 और बटे 2, तो 2 दूनी 4, x बराबर 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हो गया हमारा क्या, आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन, हमने मतलब एक के अंदर 3 क्वेश्चन क्या किए हैं, कवर कर लिए हैं।
तो लगभग लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखें, अब अपन जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, वो वाला आपके साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। संस्कृत की जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो टोटल वीडियो देख लें। उसमें समथिंग 15-16 पार्ट की समथिंग में पूरी जो है संस्कृत लगभग लगभग कवर करा दी गई है। ठीक है, क्योंकि अभी तक अपने पास 15 ही पार्ट मतलब क्या है अवेलेबल है, यानी कि बने हैं। जब तक आप लोग उतना देखें और उसके बाद जब वो कवर हो जाए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय राम जी की।